सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और देखिए हम लोग क्लास 11 प्रश्नावली 2.2 संबंध एवं फलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्रश्नावली 2.2 के 4 सवालों को कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 5वां सवाल देखते हैं, फिर 6वां देखते हैं, फिर उसके आगे के सवालों को देखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है। और अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्रयास करिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम बिना समय गंवाए आपको 5वें सवाल पर लेकर चलते हैं। और देखिए इसमें दिया है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 4 6 और मान लीजिए R A पर A B सच दैट A B एलिमेंट्स A संख्या A संख्या B को क्या करता है, यथावत विभाजित करती है। यानी जो संख्या A है वो संख्या B को क्या करेगा, विभाजित करता है। तो परिभाषित एक संबंध है और द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R को करा पहला रोस्टर रूप में लिखिए और दूसरा करा R का प्रांत और R का परीक्षक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए करना क्या है आपको। देखिएगा A के मान दिए गए हैं, A के मान है 1 2 3 और 4 और क्या दिया 6, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि R A पर A से संबंध है, तो कहने मतलब जो R का मान होगा वह A क्रॉस A निकालना है आपको। तो A के यही आप लिखेंगे 1 2 3 4 और 6 क्रॉस का चिन्ह लगाओगे, कार्तिक गुणन करते हैं। और फिर A का भी यही निकालेंगे 1 2 3 4 और 6। उसके बाद करना क्या है आपको, कार्तिक गुणन करना है। कार्तिक गुणन करने का तरीका जानते हैं, 1 को उठाइए सब में पूरा कर जाइए तो हो जाएगा 1 का 1, ठीक। फिर 1 का 2 में करेंगे क्या होगा 1 का 2, फिर 1 का 3 में करेंगे तो 1 का 3, फिर 1 का 4 में करोगे तो 1 का 4, फिर 1 का 6 में करेंगे तो 1 का 6। क्लियर। अब 2 को उठाते हैं, 2 का पूरा 5 में करेंगे तो 2 का 1, 2 का 2, अगला होगा 2 का 3, ठीक है। फिर 2 का 4, 2 का 4, फिर 2 का 6 में करेंगे तो 2 का 6। अब आगे बढ़ते हैं और 3 का पूरा करते हैं तो 3 का 1, 3 का 2, फिर 3 का 3, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 6। उसके बाद देखिए 4 को उठाइए, 4 का पूरा करते हैं 4 का 1, 4 का 2 में करेंगे 4 का 2, 4 का 3 में करेंगे 4 का 3, 4 का 4, फिर 4 का 6। ये भी क्लियर। अब 6 को उठाते हैं, 6 का 1, 6 का 1, 6 का 1 करेंगे, 6 का 2 में करोगे तो 6 का 2, अगला होगा 6 का 3, 6 का 3, 6 का 4 और 6 का 6 और इस तरह से क्लोज कर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको R का मान निकालना था और R को लिखना है किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो R बराबर होगा A क्रॉस A का ये गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद देखिए जो मान आ रहा है आपके सामने है रिजल्ट। तो देखा जाए तो अगर गुणा करते हैं तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 25 25 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। 25 है इसमें। तो आप देख सकते हैं करें कि R का ये तो R का मान निकल गया, लेकिन हमको R को ऐसे लिखना है जो कि ये करा कि A जो है, ध्यान दीजिएगा, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करता है। जो पहला वाला मान है ये A है, ये B है, समझिएगा। ये पहला वाला मान A है, ये B है। तो संख्या A संख्या B को क्या करे, यथावत विभाजित करे। तो हमको ऐसे इसमें से छांटना है जो पहला वाला मान है वो दूसरे को काटे। तो देखिए पहला वाला मान 1 से 1 कट ही जाएगा, ये ठीक है, 1 का 1 हो गया। 1 2 को भी काटेगा, 1 का 2
1 3 को भी काट सकता है तो 1 कामा 3, 1 4 को भी काटेगा तो 1 कामा 4, 1 6 को काटेगा तो 1 कामा 6। क्लियर? तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखते 2 में क्या 2 1 को काटेगा? नहीं काटेगा, छोड़ देंगे इसको। अभी अगला बढ़ेंगे। 2 जो है 2 को काट देगा, 2 कामा 2 ये होगा। क्या 2 3 को काटेगा? नहीं काटेगा, छोड़ देंगे। 2 4 को काटेगा, 2 कामा 4 लेंगे, 2 कामा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए 2 6 को काटेगा, काटेगा जरूर काटेगा, तो 2 कामा 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 1 को काट पाएगा? नहीं काटेगा। 3 2 को भी नहीं काटेगा। 3 जो है 3 को काटेगा, यानी 3 कामा 3, 3 कामा 3। ठीक है? फिर देखिए 3 4 को काटेगा? नहीं काटेगा। 3 6 को काटेगा, 3 कामा 6। आगे बढ़ते हैं। 4 1 को नहीं काटेगा, 4 2 को, 4 2 पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, लेकिन 1/2 आ जाएगा। 4 3 को नहीं काटेगा, 4 4 को काटेगा, इसलिए ये भी सही। 4 कामा 4, 4 कामा 6 ये भी बटे में आएगा, विभाजित नहीं होगा। 6 कामा 1 नहीं, 6 कामा 2 नहीं है, 6 कामा 3 नहीं होगा, 6 कामा 1, 6 कामा 6। इस तरह से 6 कामा 6। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने तो सबसे पहले r को निकालने के लिए 1 रास a कर दिया। अब 1 रास a करने के बाद एक टोटल मान नहीं होता। ये कंडीशन दे दिए हैं कि संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करे, यानी जो पहला वाला मान है वो दूसरे को पूरी तरह से काटना चाहिए। तो 1 1 को काट सकता है, 1 2 को काटेगा, 1 3 को काटेगा, 1 4 को काटेगा, 1 6 को काटेगा, 2 2 को काटेगा, 2 4 को काटेगा, 2 6 को भी काटेगा, 3 3 को काटेगा, 3 6 को काटेगा, 4 4 को काटेगा और 6 6 को काटेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पहला वाला मान दूसरे को क्या करे, काट सके। तो जो काटने वाला पहला वाला मान जब दूसरे को काटेगा तो उन्हीं युग्मों को हमको यहाँ लिखना था, जो हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि r को रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में लिख दिए। ये पहला आपका आंसर हो गया। अब दूसरा इसमें क्या कहा है, कह रहा कि r का प्रांत लिखिए। तो यहाँ मैं प्रांत लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रांत देखिए, r का प्रांत या लिखेंगे r का प्रांत। r का प्रांत क्या प्रांत होगा भाई? मजबूले क्वेश्चन में आप जानते हैं पहला वाला मान प्रांत होता है। देखिए 1 1 1 1 1 2 3 4 6 यही आपका प्रांत हो जाएगा। 1 2 3 और 4 6। और r का परिसर लिखना है, तो r का परिसर यानी दूसरा वाला मान। देखिए प्रांत जब भी लिखते हैं तो पहला वाला युग्म का पहला वाला मान प्रांत होता है। तो 1 1 1 बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 2 भी देखिए 1 2 3 था, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 3 भी 2 बार था, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 4 भी 1 बार था, एक बार लिखेंगे। 6 तो मतलब जब इसको समुच्चय में लिखते हैं तो इन केवलों को मजबूले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। अब r का परिसर निकालेंगे, परिसर के ऊपर जो दूसरा वाला मान, तो 1 देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6। इसके बाद यही मान इसमें भी है। तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 1 2 3 3 भी है, 3 है, 4 है, 4 है और क्या है 6। तो जो प्रांत होगा वही इसका क्या होगा, परिसर होगा। आप देख सकते हैं प्रांत के लिए कभी भी लिखते हैं तो पहला मान लिखते हैं, और समुच्चय में जब भी लिखते हैं तो मझोले कोष्ठक के अंदर कोई भी और डबल बार ट्रिपल बार नहीं लिखते, केवल एक बार लिखते हैं। इसलिए 1 देखिए पहला 1 कई बार आया था, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। और फिर देखिए और पहले नंबर पर 2 बार आया, 3 बार आया था, एक ही बार लिखेंगे। 3 2 बार आया था, एक ही बार लिखेंगे। 4 एक ही बार आया था, 4 6 एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से परिसर लिखने के लिए दूसरा वाला तो 1 2 3 तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। इसके बाद यही अंक घूम फिर के याद कर सकते हैं, रिपीटेड है, जो कि हमको डबल बार ट्रिपल बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। तो r का प्रांत भी यही आया, परिसर भी यही आया। अब हम 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 6वें सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6वां करा है r बराबर x का मान, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मझोले कोष्ठक में x और x प्लस क्या दिया है 5, x प्लस 5। और x का जो मान कर रहे हैं, x का जो मान है एक तरह से देखा जाए तो x के मान क्या क्या हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। अब कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये r का मान है x कामा x प्लस 5 है, और x का जो अवयव है वह 0 1 2
तो ये कह रहा है कि परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्रमिक युग इसका कार्तिकपुरम के रूप में, इसको क्रमिक युग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x का मान जगह जगह 0 रखिए। तो जब x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 कामा यहाँ 0 प्लस क्या होगा 5, 0 प्लस 5 हो गया। अब इसको एक कोष्टक में ले लीजिए कामा। इसी तरह से आपने x के जगह पहले बार क्या रखा, 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा। अब क्या रखोगे, 1 रखो। तो क्या होगा, x की जगह क्या होगा 1 कामा 1 प्लस 5 कोष्टक में। इसी तरह से बाबू कुछ नहीं, 0 रखे हैं, 1 रखे, अब क्या रखोगे 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, 5, फिर अब 2 रखते हैं। तो x के जगह 2 रखो, यहाँ x के जगह 2 रखोगे तो कामा का चिन्ह लगाओ और 2 धन क्या होगा 5। इसी तरह से 3 रखिए, फिर x की जगह यहाँ 3 रखेंगे, फिर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, ठीक है। अब 4 रखते हैं क्योंकि 3 तक आपने रख दिया, 4 रखिए। तो x की जगह क्या होगा 4 कामा और 4 धन 5। अब फिर क्या रखोगे, 5 बचा, 5 कामा और 5 धन 5। और इसके बाद प्रश्न, अब आप देख सकते हैं क्या आया, r बराबर यहाँ देखेंगे तो 0 कामा 0 और 5 जोड़ेंगे 5, ये एक क्रमिक युग का है। यहाँ देखेंगे तो 1 कामा क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 2 कामा 7, वहाँ क्या आएगा 3 कामा 8, यहाँ क्या आएगा 4 कामा 9, क्योंकि 5 और 9, यहाँ क्या आएगा 5 कामा 10, ठीक है। अब इससे आप क्या निकालना, प्रांत निकालना है। तो आर के प्रांत लिखने में क्या करते हो, जो काला वाला मान होता है वही प्रांत होता है। पहला मान देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 और 5। और आर का परिसर भी लिखना है। तो आर के परिसर ध्यान दीजिएगा, आर के परिसर कितना होगा। तो परिसर मतलब जो दूसरा वाला मान है, दूसरा वाला मान क्या क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। इस तरह से हो जाएगा 5 6 7 8 और 10, 8 9 और 10। देखिएगा दूसरा वाला मान 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इस तरह से ये परिसर भी निकल गया। तो एक बार और समझा दे रहे हैं जिससे आपको असुविधा ना हो समझने में। देखिए r बराबर दिया है x कामा x प्लस 5 और x के मान है, x का जो अवयव है x एक समुच्चय है और x के जो मान है 0 1 2 3 4 5 तक। तो करना कुछ नहीं है, r बराबर ये उतार दिए हैं। उतारने के बाद जहाँ जहाँ x है पहले इसे x के जगह पर 0 रखेंगे और फिर क्या रखोगे 1 रखोगे, फिर क्या रखोगे 2 रखोगे, फिर क्या रखोगे 3 रखोगे, फिर क्या रखोगे 4, फिर 5। तो 0 रखेंगे तो x के 0 कामा x के 0 प्लस 5 तो स्टेप 1, फिर कामा का चिन्ह, फिर x के क्या रखेंगे 1 कामा और 1 x के 1 प्लस 5 कामा, फिर अब x के क्या रखोगे 2, x के 2 कामा और x के 2 प्लस 5 कामा, फिर क्या रखोगे 3 कामा और 3 प्लस 5, फिर क्या रखोगे 4 कामा और 4 प्लस 5 हो जाएगा, फिर क्या रखोगे 5 तो 5 कामा और 5 प्लस 5। आप देख सकते हैं 0 कामा 5 जोड़ने पर 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8 4 कामा 9 5 कामा 10। और यहाँ से r के प्रांत निकालेंगे तो पहला वाला मान 0 1 2 3 4 5 ये प्रांत हो गया। परिसर निकालने के लिए दूसरा वाला मान 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमने जो है इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारा संबंध r बराबर x कामा x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हल में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा r बराबर दिया है क्या x कामा x क्यूब, ठीक है। और यक्ष संख्या कह रहा है
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम संकटक बना लें और कह रहा है कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो x बराबर लिखेंगे 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या। देखिएगा 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, तो अभाज्य संख्या जानते हैं वह संख्या जो स्वयं से कटती है, तो आप लिख सकते हैं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 से कम। इसके अतिरिक्त कोई 10 से कम अभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी x का मान होगा 2, 3, 5, 7। 2 भी स्वयं से करता है, 3 भी स्वयं से करता है, 5 भी स्वयं से करता है और 7 भी। 9 जो है कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा। अब इसकी सहायता से आपको रोस्टर रूप में इस समीकरण को दर्शाना है, तो करना कुछ नहीं है, बस r बराबर और मझोले कोष्टक में आप क्या करेंगे, x के जगह पहले 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे कामा, उसके बाद क्या करेंगे 2 का क्यूब कोष्टक बंद कामा, फिर क्या रखोगे 3 रखोगे, तो लिखेंगे 3 कामा और फिर क्या लिखोगे 3 का क्यूब कोष्टक बंद, फिर क्या रखोगे 5 रखोगे, 5 कामा और 5 का क्यूब, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर क्या रखेंगे 7, तो 7 रखेंगे कामा और 7 का क्यूब। इस तरह से आपका ये फाइनल हो गया। तो देखिए तो r का मान क्या क्या आया, आप देख सकते हैं क्या आएगा, 2 कामा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ क्या होगा 3 कामा 3 का 27, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 कामा 25 का 125, यहाँ क्या होगा 7 कामा 7 7 49 और 7 49 का 7 घंटा कर दीजिए, 7 9 63 और 7 चौक 28 28 34 343, यहाँ पर हो जाएगा 343, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 343, मतलब क्वेश्चन में 7 7 9 7 63 हो गया, 9 चौक 7 9 63 और 7 चौक 28 28 34 343। तो इस तरह से आपका मान निकल गया। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। संबंध r बराबर x क्यूब दिया है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। जो x है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो आप बताइए 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब x का मान एक बार 2 रखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कामा 2 क्यूब, फिर x का मान क्या रखेंगे 3 यहाँ 3 रखेंगे, 3 कामा 3 का क्यूब, फिर कामा, फिर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, 5 क्यूब कामा, फिर क्या रखेंगे 7 यहाँ, फिर 7 का क्यूब रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 2 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, 3 है, 3 का क्यूब है, तो 3 3 का 27, फिर 5 है, 5 का क्यूब मतलब 25 25 125, ये 7 है, और 7 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 343, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका फाइनल हो गया। एक सवाल और इसमें देख लेते हैं, 8वां सवाल। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करा कि मान लीजिए कि देखिए सवाल है कि मान लीजिए कि a बराबर x/z, मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है x y z है, और b बराबर दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है ध्यान दीजिए। तो b का मान आपको दिया 1,2, तो 1,2 दिया है। तो कह रहे हैं a से b के संबंधों की संख्या, तो कह रहे हैं a से b के संबंधों की संख्या बताइए, संबंधों की संख्या बताइए या बताओ, ठीक है, संख्या बताइए या बताओ, ठीक है। तो कहना मतलब मान लीजिए a बराबर x/z है और b बराबर आपका दिया गया है 1 2, अगर आप a से b के संबंधों की संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें देख लेते हैं, हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है
तो आप देख सकते हैं कि a के मान क्या क्या हैं, x, y और क्या है z। और आप अगर मान लीजिए a x y z हो गया, अब अगर आपको संख्या पूछा जाए क्या लिखेंगे, n a, यानी n ये नंबर ऑफ सेट a में कितने हैं, तो 3 हो गया। इसी प्रकार अगर हम b के अवयवों को देखें तो b के अवयव क्या क्या हैं, 1, 2। अगर इसको हमको लिखना क्या लिखेंगे, n b, यानी n b का मान कितना हो गया, 2। कहने मतलब यह है, ये संख्या बताता है कि नंबर ऑफ a, समुच्चय a में कितने अवयव हैं, तो समुच्चय a में आप गिन सकते हैं 3 अवयव हैं। ये समुच्चय b में कितने अवयव हैं, तो समुच्चय b में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो अगर a से b के संबंधों की संख्या, तो a से b के संबंधों की संख्या 2 तरीके से निकाल सकते हैं। a से b के संबंधों की संख्या देखिएगा, a से b के संबंधों की संख्या आपको 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला काम ये है, a से b के संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगा n a गुणे क्या लिख सकते हैं, n b, यानी दोनों का गुणा कर दीजिए। n a का मान देख सकते हैं 3 है, n b का मान 2 है, 3 2 6। दूसरा तरीका लिख सकते हैं a से b के संबंध, यानी उसको हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। और r बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे r बराबर a क्रॉस क्या होगा, b, और a क्रॉस b का मतलब हो जाएगा कि a के अवयव लिखिए, a बराबर मैं लिख दे रहा हूँ, a के अवयव कहते हैं x y z हैं गुणे, और b के अवयव कहते हैं 1 2 हैं, 1, 2 है। अब इनका कार्तीय गुणन करना होता है, और r बराबर आप देख सकते हैं x का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x का 1, x का 2 में करोगे तो x का 2। इसी प्रकार y का 1 में करेंगे तो y का 1, फिर y का 2 में करोगे तो y का 2, फिर z का 1 में करोगे तो z का 1, फिर z का 2 में करोगे तो z का 2। तो संबंधों की संख्या इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि 6 है, और उस तरह से भी देख सकते हैं 6 है। तो इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। दोनों सवालों के बाद मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए r बराबर है x का x क्यूब, और सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो x का मान जो है 10 से कम अभाज्य संख्या जानते हैं, वह संख्या जो स्वयं से घटती है, तो क्या क्या लिए हैं, 2 3 5 7, 10 से कम यह अभाज्य संख्या है। r बराबर करना कुछ नहीं है, बस x की जगह 2 एक बार रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 5 रखना, फिर 7, तो एक बार 2 रखेंगे, 2 का मान 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे, 3 का मान 3 का क्यूब, फिर 5 रखोगे 5 का मान 5 का क्यूब, फिर 7 रखेंगे 7 का मान 7 का क्यूब। इसको हल कर देंगे, r का मान निकल जाएगा। 8वां कह रहा था कि मान लीजिए कि a बराबर x y z है और b बराबर 1 2 है, तो a से b के संबंधों की संख्या बतानी है कि a से b में संबंधों जो अगर बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी। a का मान है x y z है, तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ a निकाला जाए, नंबर ऑफ सेट a कितने हैं, 1 2 3 3 है। b बराबर एक समुच्चय है 1 2, तो नंबर ऑफ b निकाला जाए तो कितने होंगे, 2 होंगे। अब a से b के संबंधों की संख्या निकालना है, तो 2 तरीके हैं। a से b के संबंधों की संख्या बराबर na nb, और na का मान 3 था, nb का मान 2 था, गुणा कर देंगे तो 3 6। या r बराबर आप a क्रॉस b लिखेंगे, और फिर a के अवयव यहाँ उतारेंगे गुणे, b के अवयव यहाँ उतारेंगे, और x का 1 में गुणा करोगे तो x का 1, x का 2 में करोगे तो x का 2, यह y का 1 में करोगे तो y का 1, y का 2 में करोगे y का 2, z का 1 में करेंगे z का 1, z का 2 में करेंगे z का 2 होगा। इस तरह से जो है इन सवालों को आप हल करेंगे, और हमें जहाँ तक आशा है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, और अगर आपको वास्तव में संबंध और फलन पढ़ने में आनंद आ रहा है तो जब भी आप वीडियो देखिए तो लाइक्स ज़रूर करिए, लाइक्स के साथ साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं।